वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है नए आने वाले स्टूडेंट्स से कि हमारे चैनल कंप्यूटर टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हमारा नया टॉपिक क्या है जी? आज का सेकंड ईयर का नया टॉपिक है 9.2 कीवर्ड। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। अब रिजर्व वर्ड या कीवर्ड ऐसे वर्ड्स जो पहले से डिफाइन हो, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफाइन हो, उन्हें हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इनको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इन अल्फाज को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जिस मकसद के लिए ये बता दिए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं, उसी मकसद के लिए तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब सी लैंग्वेज में जिस मकसद के लिए जो वर्ड डिफाइन कर दिया गया है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वो अल्फाज जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हों, कंपाइलर को उनका मीनिंग पता हो, तो उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं या फिर कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? आंसी एक इदारा है, आंसी ने ये पहले से ही इस एक टेबल में डिफाइन कर दिए कि ये 32 वर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज में 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से डिफाइन है, जिनको हम अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस मकसद के लिए डिफाइन है, उसी मकसद के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल का। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिस तरह कि आपको पता है, वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरिएबल। तो ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती रहे। कब चेंज होती रहे? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोग्राम की, तो वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझाऊंगा कि किस तरह जो है वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो सकती है। अब सबको पता है वेरिएबल जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, और जो राइट साइड है, राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब वेरिएबल में हमेशा कांस्टेंट स्टोर होता है, मैंने कि ये वैल्यू कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल में स्टोर होती है। लेकिन यहाँ तक बात काफ़ी नहीं है। वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो है ये मेमोरी लोकेशन का नाम होता है या मेमोरी सेल का नाम होता है। अब क्या मतलब हुआ इसका कि मेमोरी सेल का या मेमोरी लोकेशन का नाम होता है? फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल ए है और उसमें हम 12 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो ये 12 वैल्यू जो है जाके ए में स्टोर होगी। लेकिन मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है कि मेमोरी में ए जो है एक वेरिएबल है और उसमें 12 वैल्यू स्टोर होगी। अब ये ए वेरिएबल का नाम हुआ और ये 12 जो है कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल, इसको हम कहते हैं कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का कंटेंट्स ये है। और इसका एड्रेस जो है, फॉर एग्जांपल ये 40 है, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये जो मतलब हमारे पास चीज़ें होती हैं। वेरिएबल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल के नेम को वेरिएबल कहते हैं, जो मेमोरी में हमारी जो है पहचान करवाता है और मेमोरी में हमारे डाटा को, मीन के कांस्टेंट को स्टोर करवाता है। इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और इसी के साथ है हमारे पास अगला टॉपिक, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी, के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है सी लैंग्वेज में। इसका एक छोटा सा मुख्तसर सा तरीका है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसका जर्नल फॉर्मेट लिख दूँ मैं, डाटा की टाइप, डाटा की टाइप और वेरिएबल का नेम। मतलब ये तरीका है इसका कि हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन डिक्लेयर कब करते हैं?
जिस भी वेरिएबल को हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उस वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं और हम उसको वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है मतलब एरर हो जाएगा कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया नहीं और आप इसको बॉडी के अंदर या कहीं भी जो है प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एरर अक्सर होता है। अब डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? डाटा की टाइप लिखते हैं पहले और वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा की टाइप मैं लिखता हूँ इंट और यहाँ लिख देता हूँ एज। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। इसी तरह डाटा की टाइप लिखता हूँ मैं 4 और यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रेड। तो ये जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। इसी तरह जो है फिर मैं डाटा की टाइप लिखता हूँ फ्लॉट और यहाँ मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ हाइट। तो ये हमारे पास जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है कि वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। डाटा की टाइप आ जाती है, वेरिएबल का नाम आ जाता है और एंड में टर्मिनेटर का साइन आ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा 9.2.2 डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल। इसका क्या मतलब है डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल? जब वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है वो हमने पढ़ा कि वेरिएबल जो है मतलब एक ऐसा नाम जो मेमोरी में जगह लेता है और मेमोरी एलोकेट की जाती है वेरिएबल को। लेकिन जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन में हम मीन के जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं कंपाइलर को बताया जाता है कि इस की वैल्यू कितनी है और कौन सा डाटा जो है इसमें स्टोर होना है। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल में ये चीज़ मेंशन की जाती है कि वेरिएबल का नाम क्या है और इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर होना है। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब सिंपल बात करते हैं हम कि डाटा की टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नाम बताते हैं। ये किसको बताते हैं? हम कंपाइलर को बताते हैं कि डाटा किस किस्म का स्टोर होना है। फॉर एग्जांपल एज एक वेरिएबल है तो एज में किस किस्म का डाटा स्टोर होना है? वो इंटीजर डाटा स्टोर होना है। तो ये हमने किसको बताया? कंपाइलर को बताया। इसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल। कि कंपाइलर को वेरिएबल का नाम बताया जाता है और किस किस्म का डाटा स्टोर होना है वेरिएबल में ये चीज़ बताई जाती है। इसको हम डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल कहते हैं। इसी के साथ अगला टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अब इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल से क्या मुराद है? जब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हम कर लेते हैं तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अगर हम इनिशियलाइजिंग ना करें तो फिर ये मेमोरी में जाके जब वेरिएबल स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है हमारे पास, तो इसमें एज जो है ये जाके स्टोर हो गया। अब एज की तो वैल्यू नहीं है तो यहाँ गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। मीन के जब तक हम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन नहीं करते तब तक जो है वेरिएबल को मेमोरी में गार्बेज वैल्यू स्टोर करवाई जाती हैं। अब इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही है कि सबसे पहले हम डाटा की टाइप मेंशन करते हैं डाटा की टाइप के साथ जो है वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं और वेरिएबल की नाम के साथ जो है हम वैल्यूज़ कौन सी स्टोर करना जा रहे हैं। और वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डाटा की टाइप इंट है और वेरिएबल का नेम एज है और इसमें वैल्यू स्टोर कर दी है हमने 26। तो अब ये एज की जगह ये गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होगी, अब 26 स्टोर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल में हमने वेरिएबल को वैल्यूज़ भी असाइन करनी होती हैं। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। मतलब इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल में वही सेम चीज़ें आ जाती हैं जिस तरह हमने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने लिखा था कि डाटा की टाइप और वेरिएबल का नेम। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा करते हैं कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं। और जब वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं तो मेमोरी में जैसे ही वेरिएबल को जगह असाइन होती है तो वो जगह के अल्टरनेट जो है वैल्यूज़ भी जाके स्टोर हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल का कि जिस भी वेरिएबल को हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर भी कर देते हैं और उस वेरिएबल को वैल्यूज़ भी असाइन कर देते हैं।
इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा।